नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन 2% के ऊपर भी तेजी देखने को मिली। फिर भी देखा जाए दोस्तों, तेजी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, 2% के नीचे जो है क्लोजिंग दिया है। तो क्या इस स्टॉक में तेजी बनी रहेगी, जिससे रिलेटेड मैं आगे अपने पॉइंट से डिस्कस करूँगा। वहीं पर ईजी टिप प्लानर की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में भी 2% के ऊपर 2.5% के ऊपर जो है कि तेजी देखने को मिली। तो बहुत सारे ट्रेडर पूछ रहे हैं क्या इस कंपनी को हम बाइंग करें या नहीं करें। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड मैंने कल के दिन ही वीडियो बनाया और बहुत सारे वीडियो जो है कि डिटेल्स में बनाया दोस्तों, क्योंकि इजराइल की बात करें या फिलीपींस की बात करें दोस्तों, जो पैलेस्टाइन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इस समय देखा जाए दोस्तों तो मतलब कि कुछ अनसर्टेन मार्केट है। हालांकि इन स्टॉक में अभी करना क्या है उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। वहीं पे अगर मैं कैंपस एक्टिव वियर की बात करूँ तो आज के दिन 2% के ऊपर तेजी देखने को मिली। हालांकि मार्केट ही पूरा मतलब देखा है तो हरे निशान में था, तो बहुत सारे स्टॉक जो है कि पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए दिखे हैं। तो कैंपस एक्टिव वियर या ईजी टिप प्लानर में अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एचएलए में जो है कि तेजी बनी रहेगी तो क्या बाइंग कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस कर। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी को मैं डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं देखिए इस समय जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, अगर मैं वार की बात करूँ दोस्तों तो क्या होगा। देखिए बताना चाहते हैं कि बहुत सारी अगर कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ जब इन्वॉल्व होंगे दोस्तों, अगर मैं वहीं पे इंडिया की बात करूं तो भारत देखा है तो अभी इससे दूर है। हालांकि अगर इसके कुछ एक्शंस रिएक्शंस की बात करूं दोस्तों तो आने वाले समय में क्या रहेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं पे दोस्तों इस कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी मेरे पॉइंट से देखिए, हालांकि मेरे पॉइंट से है, ऐसा कुछ भी मैं जो कि फिक्स रूल्स नहीं बता रहा हूँ। इस कंपनी के मतलब कि जो प्रोडक्ट है दोस्तों, मतलब बहुत सारी कंपनियां, मतलब कि देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज़ दोस्तों 10 से 11 कंट्रीज़ जो कि लेने के लिए रेडी थे। अभी तक इस प्रोडक्ट जो कि टेस्टिंग नहीं हुई, तो हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सीन हो सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों आप देखेंगे तो आज के दिन 2% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी जो है कि गैप अप ओपन होने के बाद स्टॉक मतलब देखा है तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही रही। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 38% का रिटर्न बना के दिया, और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी 6 महीने से दोस्तों एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रही है, मतलब 40% रिटर्न बनाने के बाद। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में कंपनी ने 400% का रिटर्न बना के दिया। एक्चुअल में दोस्तों ये रिटर्न अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 700% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे अगर मैं इसको एग्जिट कैलकुलेट करूँगा तो। हाँ, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन जो कंपनी का हाई देखने को मिला है 1967 रुपये 70 रुपये के आसपास आप कर सकते हैं। हालांकि ये कंपनी का जो एडजस्टेड प्राइस है बिफोर स्प्लिट के पहले का दोस्तों मतलब 4100-4200 रुपये के आसपास था। तो देखा जाए तो अभी कंपनी उसी के आसपास चल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख भी सकते हैं 6 महीने के चार्ट में कि कंपनी दोस्तों मतलब कि बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं कर रही। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। एक डील से रिलेटेड, एक पॉजिटिव न्यूज़ से रिलेटेड, मतलब कंपनी के पास इतने ऑर्डर हैं दोस्तों, मतलब कंपनी में आए दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक स्टॉक ने उस टाइप की मतलब तेजी नहीं दिखाया। हालांकि दोस्तों आप कह सकते हैं कि 6 महीने में एक हेल्दी रिटर्न बना के दिया, 40% भी कोई कम रिटर्न नहीं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों जिनके पास भी है आप चाहे तो इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि जो रिटेलर इस कंपनी को सेल करने के बारे में विचार कर रहे थे उसके लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है कि इनके जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग की बात करें तो। हालांकि दोस्तों ये मार्केट है, मार्केट में फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों वो तो आने वाला समय ही बताए। हमारा ईजी टिप प्लानर है। ईजी टिप प्लानर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आज के दिन आप देख सकते हैं 3% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे की रीजंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि हमने कल के दिन वीडियो बनाया दोस्तों, बताया भी था कि ईजी टिप प्लानर की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का भी देखा है तो फिलीपींस, इजराइल और मतलब कि देखिए वार से रिलेटेड अगर पूरा ग्लोबल लेवल में कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों तो ये कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ते हुए दिख सकती है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस क्या है, ट्रैवल से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। एयर टिकट से इस कंपनी के पास लगभग 99% का रेवेन्यू आता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो मेरे पॉइंट से देखिए ये तो एक हो गया निगेटिव पॉइंट जो कि शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में निगेटिव रिएक्ट किया, तो ये भी कंपनी ने निगेटिव रिएक्ट किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 5 दिन के चार्ट में। हालांकि दोस्तों वहीं पे जो सेकंड पॉजिटिव सीन है, पॉजिटिव सीन क्या है दोस्तों, किस समय अगर मैं मतलब कि क्रिकेट की बात करूँ, जो मैच है दोस्तों वर्ल्ड कप की, तो भारत में होने जा रहा है, मतलब हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे में भारत की बात करें या बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करें दोस्तों, तो जो मैच देखने आएंगे तो हो सकता है कि इस कंपनी के जो रेवेन्यू है दोस्तों वो भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। मतलब कंपनी की बात करें तो कंपनी एक अच्छा खासा मतलब कि आने वाले समय में जो है कि ग्रोथ दिखा सकती है। तो इस पॉइंट से हो सकता है कि ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सीन क्रिएट हो रहा है।
वहीं पे अगर मैं सेकंड बात करूँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि देखिए बहुत सारी कंपनियां जो है कि इजराइल की मार्केट में जो है कि मतलब इजराइल में है दोस्तों काम कर रही है। तो ऐसे में ये भी कंपनी है, ऐसा नहीं है। तो इजराइल की गवर्नमेंट ने दोस्तों आप सभी लोगों को पता है 30 बिलियन की अगर मैं बात करूँ जो कि फ़ंड रिलीज़ कर दिया, जिसके कारण देखा है तो मार्केट में भी आज के दिन एक कुछ हरियाली देखने को मिली है। ऐसे में एक और पॉजिटिव सीन है दोस्तों, मतलब देखिए 40 रुपये की कंपनी में अगर आप निवेश करेंगे तो बहुत हैवी निवेश नहीं करना, क्योंकि रिस्क तो बनता ही है दोस्तों। और इस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्टर में सभी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियां आपको देखने को मिलती है। हाँ, ऐसे में ये भी कंपनी देखा है तो सबसे ज़्यादा फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों। ट्रैवलिंग सेक्टर में ये प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को मिलती है जो कि अभी तक प्रॉफिट ही दर्ज कर रही है। ऐसे में अगर इस कंपनी में गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखिए लास्ट अभी तक तो 39 रुपये 40 रुपये तक इस कंपनी आती थी। हालांकि अगर वर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूँ तो 35 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो 4-5 के आसपास जा सकती है, मतलब 45 के आसपास ये कंपनी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा कैंपस एक्टिव वियर। देखिए दोस्तों, कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है आप सभी लोगों को पता है, मतलब इसका अगर एथेल्जर शूज की मैं बात करूं तो ये कंपनी 17% मार्केट शेयर अकेले ही कैप्चर करके रखती है। और दोस्तों ये कंपनी आज के दिन 2.25% की तेज़ी दिखाया है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने डिटेल्स वीडियो पहले से ही बनाया दोस्तों कि गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट्स में दोस्तों मतलब कि बहुत सारी, मतलब कि अगर फार्मा सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, कहीं पे भी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचेगा दोस्तों आने वाले समय में कि जहाँ पे पीएलआई स्कीम का मतलब कि फ़ायदा जो कि न हो। हर कंपनियों को पीएलआई स्कीम का फ़ायदा होते हुए दिखेगा। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जो है कि दोस्तों अभी विचार कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि लेदर के लिए जो है कि मतलब फुटवियर के लिए भी जो कि एक ऐसा पीएलआई स्कीम आ सकता है दोस्तों। कुछ फंड रिलीज़ करने की बात हो रही, जिससे रिलेटेड मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स वीडियो है। ये भी कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। हालांकि रिटेल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब कि आपको कम पी पे तो कोई कंपनियां देखने को मिलेगी नहीं। वैसे अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसके कंपटीटर के अकॉर्डिंग खराब नहीं है। 350 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू है। हालांकि ये कंपनी छोटी कंपनी दोस्तों, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 3 टाइम छोटी कंपनी, मतलब कि देखा जाए तो मेट्रो ब्रांड, रिलैक्सो फुटवियर, बाटास, जो कि देखा जाए तो मतलब उनसे बहुत छोटी कंपनी चौथे नंबर 5वें नंबर पर कंपनी आती है। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जब से मार्केट में ये कंपनी आई हुई है अभी तक देखा जाए तो कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। ऑलरेडी ये कंपनी 13% डाउन है। ऑल टाइम हाई से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50% के ऊपर ये कंपनी डाउन है। तो जो इंटरेस्टर इस कंपनी मतलब इंटरेस्टेड है दोस्तों, देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम इसको बहुत हैवी इसमें निवेश करने के आने वाले फ्यूचर में कंपनी एक मल्टीबैगर बनेगी। नहीं दोस्तों, देखिए कंपनी नहीं चल रही है तो उसके पीछे का भी कुछ रीजन्स होगा, और कंपनी चल रही है तो उसके पीछे का भी कुछ रीजन्स होगा। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप धीरे धीरे जो है कि निवेश कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप जो है कि मतलब इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, देखिए कोई भी कंपनी वर्स्ट कंडीशन में कितना गिर सकती है। अभी तो देखिए 50% कंपनी गिरी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरे पॉइंट से देखा जाए तो जिस समय कंपनी मार्केट में आई थी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब इस कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था। और अभी ऐसा क्या हो गया दोस्तों, कंपनी में निगेटिव देखने को मिल रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, एक शॉर्ट टाइम जो कि एक पूरा फुटवियर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा एक सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई रिलैक्सो हो या कुछ भी हो दोस्तों भाग रहे हैं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चलते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं वो चाहे तो कम पूंजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इजी टिप प्लानर की बात करें तो ये भी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, मतलब देखिए अपने सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी लीडर भी कर सकते हैं। हालांकि मोनोपॉली नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले कंपनी का अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो 1500 करोड़ के आसपास था, और अभी की बात करें तो मतलब 100 करोड़ 150 करोड़ पे आ गया। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी का धीरे धीरे जो मार्केट शेयर दोस्तों वो कम होते हुए दिख रहा है। हाँ, रेवेन्यू की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी के पास एयर टिकट से आता है, जो कि आने वाले समय दोस्तों मतलब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अभी अगर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग मैच देखने आएंगे, मतलब फिर जाएंगे, मतलब ट्रैवलिंग होगी दोस्तों। तो ये भी एक पॉजिटिव सीन है। तो हालांकि दोस्तों हो सकता है कंपनी में आने वाले समय में कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप विचार कर सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। वही भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो अगर इस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट है, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, ये कंपनी दोस्तों मतलब कि एक प्रकार से आप कर सकते हैं मोनोपॉली। अगर पूरा डिफेंस सेक्टर को ग्रो कराना है तो इस कंपनी को सबसे पहले मतलब कि आगे आना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर्स है, कुछ भी दोस्तों मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है तो इस कंपनी को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, तभी छोटी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि ये कंपनी में अगर गिरावट होती है तो कंपनी मेरे पॉइंट से वही 1800 से 1900 के बीच में आ सकती है। मतलब
चल सकती है दोस्तों। देखिए बहुत ही ज़्यादा, मैंने क्या बताया कि एक फ्लैट ही कारोबार कर रही है, तो इतना तक आ सकती है दोस्तों। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो कंपनी 2200 से 2400 तक जल्द से जल्द जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।